हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार क्या होता है, ये इसके फैलने के कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये इतना ज़्यादा जो है भारत में भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या है फैलने के, और इसे किस प्रकार से जो है निपटा जा सकता है, किस प्रकार से इसे कम किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और इस वीडियो के नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा अनैतिक आचरण है जिसमें व्यक्ति खुद की छोटी इच्छाओं की पूर्ति हेतु देश को संकट में डालने में तनिक भी देर नहीं करता है। देश के भ्रष्ट नेताओं द्वारा किया गया घोटाला ही भ्रष्टाचार नहीं है, अपितु एक ग्वाले द्वारा दूध में पानी मिलाना भी भ्रष्टाचार का स्वरूप है। यानी कि जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, तो भ्रष्टाचार किसी पुलिस वाले के द्वारा या फिर किसी नेता के द्वारा किए गए जो घपला है, सिर्फ वही भ्रष्टाचार नहीं कहलाता, बल्कि ये एक ऐसा अनैतिक आचरण है जो कि किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, छोटे छोटे कामों में भी। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि दूध वाले का पानी में मिलाना भी भ्रष्टाचार है। यानी कि कोई भी कार्य जब किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो वो जब पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया जाता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर दी जाती है, तो वो भ्रष्टाचार के स्वरूप के अंतर्गत ही आता है। चाहे वो दूध में पानी मिलाना हो, या फिर सब्जी वाले का कम सब्जी तौलना हो, या फिर किसी भी जो है दुकान वाले का सामानों का बिक्री में तो क्या करना, हेर फेर करना। ये सभी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें, जो कि एक राजनेता से लेकर के एक छोटे से व्यापारी तक में जो भी जो है घपलेबाजी की जाती है, ठीक है, चाहे वो सामानों की बिक्री से रिलेटेड हो या फिर किसी बड़े बड़े सौदों में जो है घपलेबाजी की जाए राजनेताओं के द्वारा, तो ये सभी जो है ये भ्रष्टाचार के स्वरूप के अंतर्गत ही आ जाते हैं, जो कि एक प्रकार का अनैतिक आचरण होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि जब भ्रष्टाचार कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता है कि उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उससे उसके देश का ही नुकसान होगा। ऐसा वो देश को नुकसान पहुंचाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता है। वो भ्रष्टाचार करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश की हानि होगी या क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या है। ये जो भ्रष्टाचार होता है एक लोअर लेवल के व्यक्ति से लेकर के जो एक अपर लेवल का जो एक हाई क्लास व्यक्ति है, बिजनेसमैन है या फिर राजनेता है, ठीक है, तो ये सभी तक जो भ्रष्टाचार होता है, इसके कारण एक्चुअल में है क्या चीज़, किस कारण से ये भ्रष्टाचार होता है, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहला ही कारण है देश का लचीला कानून। यानी कि भ्रष्टाचार विकासशील देश की समस्या है। यहाँ भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण देश का लचीला कानून है। पैसे के दम पर ज़्यादातर भ्रष्टाचारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अपराधी को दंड का भय नहीं होता। यानी कि जब किसी भी देश का, चाहे वो मान लीजिए कानून बनाया गया है भ्रष्टाचार के लिए, तो यदि वो लचीला कानून है कि कोई यदि भ्रष्टाचार करता है तो वो ईजिली छूट जाता है, बेल हो जाती है उसकी, तो उसके अंदर क्या होता है कि डर ही नहीं रह जाता कि वो भ्रष्टाचार आगे करेगा तो उसे किसी प्रकार की सज़ा होगी। तो उसी को देख करके जो उसके नीचे के लोग, व्यक्ति के लोग होते हैं, लोअर जो लेवल के, तो वो लोग भी उससे उसकी मजबूती वो होती है कि जब इन्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा। तो मतलब एक चैन बन जाती है समाज में कि सामने वाले को जब कुछ कर रहा है इतना भ्रष्टाचार, तो कुछ नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होगा, क्योंकि कानून क्या है कि सज़ा नहीं होगी, उससे बेल मिल जाएगी, पैसों से सब कुछ ये हो जाता है। ऐसी एक सोच लोगों में डेवलप हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है, लचीला कानून। देश का यदि कानून लचीला है तो भ्रष्टाचार जो है बढ़ेगा ही। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होना चाहिए कि कानून एक मजबूत कानून होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला कारण क्या है भ्रष्टाचार का जो बढ़ने का, तो व्यक्ति का लोभी स्वभाव। यानी कि जो व्यक्ति है कोई भी, वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो वो एक लोभी, लालच है उसके अंदर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पाने की, बल्कि वो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहता है, पैसे पाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। बदले में चाहे उसकी जो कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और लालच के दम पर जो है भ्रष्टाचार करने लगता है। जैसे कि
क्या है कि लालच और असंतुष्टि एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को बहुत अधिक नीचे गिरने पर विवश कर देता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में सदैव अपने धन को बढ़ाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। यानी कि लालच एक ऐसी बुरी बला होती है जो कि व्यक्ति को क्या करती है कि अपने धन को बढ़ाने की जो है प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ाती है। यानी कि लालच एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी रैंक का हो या चाहे कोई छोटा से छोटा व्यक्ति, एक बार उसने यदि भ्रष्टाचार छोटा मोटा भी किया और उसे पैसे मिल गए तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि अब इससे थोड़ा बड़ा किया जाए, फिर इससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा और पैसे लाया जाए। तो इस प्रकार से जो उसकी एक ऐसी भावना बन जाती है जो जिससे वो छुटकारा नहीं पा पाता और वो लगातार भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता जाता है। शुरुआत में एक छोटा जो है भ्रष्टाचार का कार्य करता है पैसों का, उसके बाद वो धीरे धीरे एक बड़ी चैन बनती जाती है और वो बहुत ही बड़े लेवल का भ्रष्टाचार से जुड़ जाता है। ठीक है, तो लालच इसमें बहुत ही बड़ा योगदान देती है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में। ठीक है, इसके बाद आदत। आदत क्या? आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद भी अपने ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त किए गए अनुशासन को जीवन भर वहन करता है। उसी प्रकार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है। यानी कि क्या है कि जब किसी भी देश में मान लीजिए भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि उस देश के लोग देखते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है उस क्षेत्र में या उसके देश में, तो उनके अंदर भी एक जो है माइंड सेट बन जाता है कि भ्रष्टाचार से जल्दी अमीर बना जा सकता है, और जब सामने वाला भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो लोगों में ये सोच जो होती है ये पनपने लगती है कि जब सामने वाला कर रहा है तो हम क्यों ना करें, हम भी करेंगे, हम भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे, हम भी जल्दी से जल्दी विकसित होंगे। ठीक है, तो ऐसी व्यक्तिगत सोच के कारण आदत उनकी बन जाती है कि सामने वाला कर रहा है तो हम भी करेंगे, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी जो है जो भ्रष्टाचार की वो है आदतें, तो ये एक बड़ी आदत के रूप में ले लेती हैं और ये छूटना फिर मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है कम से कम समय में बिना मेहनत किए हुए। ठीक है, तो आदत भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा वो होती है कि मतलब भ्रष्टाचार आदत होती है जब किसी की, तो उससे भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है, और इसके बाद है मनसा या इच्छा। व्यक्ति के दृढ़ निश्चय कर लेने पर कोई भी कार्य कर पाना असंभव नहीं होता। वैसे ही भ्रष्टाचार होने का एक प्रमुख कारण व्यक्ति की मनसा, इच्छा भी है। यानी कि जो इच्छा होती है किसी भी मनुष्य या व्यक्ति की, तो वो क्या होता है कि जब उसके अंदर किसी चीज़ को करने की, जैसे कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति संकल्प ले ले किसी भी कार्य को करने का तो वो कार्य जरूर हो जाता है। तो ठीक वैसे ही ये भ्रष्टाचार के केस में भी लागू होता है। जब कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाना है जो किसी भी तरह से, तो वो क्या करता है कि यदि वो भ्रष्टाचार करने की सोच लेता है कि हाँ मैं जल्दी से जल्दी कमाना चाहूँगा, पैसे का चाहता हूँ बिना क्या समय गवाए, तो वो क्या करता है कई बार कि वो भ्रष्टाचार के रास्ते पर भी आगे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चाहे एक छोटा से छोटा बिजनेसमैन हो या फिर कोई अधिकारी हो, ठीक है, तो ये सभी जो क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये देश को बर्बाद करने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी जो इच्छा होती है, कई बार जो मन की इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पाने की, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि सुख सुविधाओं को पाने की, तो वो उनकी जो इच्छा के कारण ही उनके अंदर एक भ्रष्टाचार रूपी जो मानव होता है वो एक राक्षस के रूप में जन्म लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करने की और उसे इच्छा जो है उसकी जो सुख सुविधाओं की इच्छा उसे प्रेरित करती है भ्रष्टाचार करने की ओर। ठीक है, अब जो है भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार देखते हैं। भ्रष्टाचार जो है इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार जो है, रिश्वत की लेन देन, यानी कि जो रिश्वत की लेन देन के तहत एक भ्रष्टाचार होता है, यानी कि सरकारी काम करने के लिए कार्यालय में चपरासी प्यून से लेकर उच्च अधिकारी तक आपसे पैसे लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें सरकार से वेतन प्राप्त होता है, वह वहाँ हमारी मदद के लिए हैं। इसके साथ ही देश के नागरिक भी अपना काम जल्दी कराने के लिए उन्हें पैसे देते हैं। अतः यह एक भ्रष्टाचार है। यानी कि क्या है कि जब किसी भी मान लीजिए कि सरकारी एग्जाम्पल के लिए लीजिए, सरकारी किसी भी ऑफिस में यदि हम जाते हैं
तो कोई एक वहाँ पर जो छोटा से लेवल जो प्यून होता है, चपरासी जो होता है, वो भी क्या करता है कि फाइल को अपने जो है फाइलों को जो जल्दी पहुँचाने के लिए या फिर जो है आगे करने के लिए क्या करता है, कई बार आपने देखा होगा कि वो भी पैसे तक की डिमांड करता है। ठीक है, लोगों से पैसे की डिमांड करता है। अब वो चपरासी या प्यून हो चाहे फिर एक उच्च अधिकारी हो, फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए कई बार पैसों की डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। चूंकि अब इन लोगों को सरकारी कार्यालयों में जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उनको उनके कार्य के लिए सरकार पैसे देती है, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जनता से पैसे मांगते हैं। ठीक है, चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, बड़ा से बड़ा कार्य हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। और जनता भी क्या करती है कि उन्हें जो है जल्दी से जल्दी अपने कार्य को करवाने के लिए उन्हें पैसे दे देती है। ठीक है, ताकि जो है उस जन तक पहले कार्य हो जाए। तो इससे क्या होता है कि एक भ्रष्टाचार की चैन बन जाती है। लोगों में भी ये माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, पैसे दे देंगे तो जल्दी कार्य हो जाएगा। और इस तरह की जो सोच है, ये आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की सोच धीरे धीरे समाज में डेवलप कर दी जाती है कि यदि आप पैसा जो है अधिकारी होंगे या फिर सरकारी कर्मचारी होंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या फिर जो किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को थोड़े से पैसे दे करके किसी भी कार्य को जल्दी करा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो माइंड सेट बैठ जाता है, तो वो समाज में एक पूरी लंबी पीढ़ी तक ये चलता जाता है, जिससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार जो बढ़ता है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। इसके बाद चुनाव में धांधली जो होती है, तो ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार का प्रकार ही है। किस प्रकार से, तो देश के राजनेताओं के द्वारा चुनाव में सरेआम लोगों को पैसे, जमीन, अनेक उपहार तथा मादक पदार्थ बांटे जाते हैं। यह चुनाव धांधली असल में भ्रष्टाचार है। यानी कि जो भ्रष्टाचार का एक प्रकार है ये चुनाव में धांधली, मतलब कि जब भी आपने देखा होगा कि कई बार चुनाव आते हैं तो कई बार सुनने में आता है कि फलाने पार्टी का जो नेता है तो वो क्या कर रहा है कि वो पैसे बांट रहा है, या फिर कोई भी जो है मादक पदार्थ दे रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की जो है कपड़े, वस्त्र, ये सब वितरित कर रहा है चुनाव से पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक भ्रष्टाचार का प्रकार ही है कि चुनाव आने से पहले जो राजनेता है वो जनता को लुभाने के लिए उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के लालच देते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार का प्रकार ही है। इसके बाद देखते हैं अगला, भाई भतीजावाद। ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। किस प्रकार से है, तो जब अपने पद और शक्ति का गलत उपयोग कर लोग भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, वह अपने किसी परिजन को उस पद का कार्यभार दे देते हैं जिसके वह लायक नहीं। ऐसे में योग्य व्यक्ति का हक उससे छीन जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि देखने को मिलता है कि चाहे मान लीजिए कि कोई भी सरकारी कार्यालय हो या फिर जो है राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कई बार भाई भतीजावाद की जो सिद्धांत है उसे अपनाने लगती हैं। यानी कि जो एक ऐसी पद या पोस्ट जहां पर एक योग्य व्यक्ति को होना चाहिए, वहां पर एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि अपने ही किसी परिजन या रिश्तेदार या फिर दोस्त वगैरह को उस पद या पोस्ट के लिए चुन लिया जाता है, जिसके लिए लायक भी वो नहीं है। और किस कारणवश, क्योंकि वो अपने परिजन को इस जगह पर या पद को देना चाहते हैं, भले ही वो उसके लायक हो या नहीं। ठीक है, वो पोस्ट मतलब कि के लिए वो व्यक्ति लायक हो या नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति होता है तो उसका जो है हक छीन जाता है ऐसी कंडीशन में। तो ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार ही हुआ कि एक योग्य व्यक्ति को उसके लायक पद ना दे करके अपने परिजन या दोस्तों को अब उस पद पर बैठा देना, ये भी एक जो है भ्रष्टाचार का प्रकार है। जैसे कई बार देखा गया होगा कि राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, खुद के जगह पर जो है अपने पुत्रों को या अपनी जो है बेटियों को अपने पद पर, जिस पद पर वो बैठे हैं उसके लिए आगे कर देती हैं, या विधायक या सांसद वगैरह के चुनाव लड़ने के लिए उन्हें ही सीट दिलवाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। इसके बाद देखते हैं नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी। ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। किस प्रकार से, तो नागरिकों द्वारा टैक्स भुगतान करने हेतु प्रत्येक देश में एक निर्धारित पैमाना तय किया गया है, पर कुछ व्यक्ति सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में अंकित है। यानी कि जो नागरिकों के द्वारा टैक्स की चोरी की जाती है, ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार का ही पैमाना तय किया जाता है। किस प्रकार से, कि जब कोई भी व्यक्ति है, सरकार के द्वारा जो भी टैक्स लिया जाता है, ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति कमाई कर रहा है लेकिन वो सरकार को एक जो लीगल जो टैक्स होता है
वैध टैक्स वो देना होता है सरकार को, यदि वो नहीं चुकाता है, अपना छुपा लेता है, तो उससे क्या होता है कि ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार का प्रकार ही है कि नागरिकों के द्वारा टैक्स में चोरी की जाती है सरकार को देने से, जिससे क्या होता है कि सरकारों के पास जो है पैसे नहीं होते हैं और मजबूरन क्या करना पड़ता है सरकारों को जो है महंगाई को बढ़ाना पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है, और बजट कम होने की वजह से जिससे उसका भार क्या होता है मिडिल क्लास पर पड़ता है या जो गरीब तबके पर पड़ता है टैक्स चोरी करने से। इस प्रकार से भी एक प्रकार से ये भ्रष्टाचार का प्रकार है, ठीक है। अगला है शिक्षा तथा खेल में घूसखोरी, यानी कि शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में घूस लेकर लोग मेधावी व योग्य उम्मीदवार को सीटें नहीं देते, बल्कि जो उन्हें घूस दें उन्हें दे देते हैं। इसी प्रकार समाज के जो है अन्य छोटे से बड़े क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है, जैसे राशन में मिलावट, अवैध मकान निर्माण, अस्पताल तथा स्कूल में फीस आदि। यानी कि जब शिक्षा या खेल के क्षेत्र में जो घूसखोरी होती है, ये भी भ्रष्टाचार का कारण है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो खेल में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जब कभी भी एडमिशन लेने लिया जाता है तो वहाँ पर एक योग्य व्यक्ति को जो है एडमिशन वगैरह नहीं दिया जाता और उसे दे दिया जाता है जो कि क्या है कि पैसे दे करके अपना एडमिशन करा लेता है, बल्कि उसकी पद के लिए योग्य या उस सीट के लिए योग्य नहीं होता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जो ऐसे स्कूल्स वगैरह या यूनिवर्सिटी होती हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को भी एडमिशन दे दिया जाता है जो कि पैसे के दम पर अपना एडमिशन करा लेते हैं, बल्कि वहाँ पर क्या होता है कि सीटें भर दी जाती हैं पैसे ले लेकर, ठीक है। और इसी प्रकार से जब एक प्रकार से जब राशन में मिलावट किया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का जब सरकारी भवन का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो है उसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी या छेड़खानी की जाती है, ठीक है, या फिर अस्पताल या स्कूल बनाने में या यहाँ की फीस वगैरह भरने लेने में किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार किया जाता है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार का प्रकार ही होता है, जिसमें क्या होता है कि नुकसान किसका होता है, देश का ही होता है। देश के भविष्य के जो युवा होने वाले हैं, ठीक है, जो देश को आगे बढ़ाएंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, इससे देश का नुकसान होता है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार के परिणाम क्या क्या हैं। भ्रष्टाचार होने से क्या क्या परिणाम होते हैं इसके, तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार देश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। इसके वजह से गरीब होता जा रहा है और देश में बेरोजगारी, घूसखोरी, अपराध की मात्रा में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। यह भ्रष्टाचार के फलस्वरूप है। किसी भी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणवश परिणाम यह है कि विश्व स्तर पर देश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि जो भ्रष्टाचार के क्या परिणाम होते हैं, तो भ्रष्टाचार यदि किया जा रहा है किसी भी देश में, घूसखोरी, अपराध की मात्रा इससे जो है बढ़ती जाती है, ठीक है, जो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और जो कानून है उस पर भी कई बार सवाल उठाते हैं दूसरे देश हो या कोई भी संस्था होती है, तो उस देश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि उस देश का कानून किस प्रकार से है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार देश की जो है देश को ऐसा देश पर ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं दूसरों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। तो पहला है, हर क्षेत्र में कार्य से पहले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाए ताकि वह इस शपथ को हमेशा याद रखे। यानी कि जब कोई भी कार्य व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जा रहा है तो उसके पहले उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए कि शपथ ले वो व्यक्ति के आगे जो भविष्य में वो जो भी कार्य करेगा उसमें किसी भी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो हो सकता है कि ऐसा करने से कई लोगों के मन में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो नैतिक रूप से जो है अपने कार्य को करते हैं तो वो इन शपथों को ध्यान में रखते हैं और भ्रष्टाचार करने के बारे में कई बार सोचते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादातर लोगों का नहीं तो लेकिन कुछ लोगों का जो है माइंडसेट जो है इसके प्रति हटेगा और वे सोचेंगे कि देश के प्रति कार्य किया जाए, ठीक है, ईमानदारी से, ना कि भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में डुबोया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्या है, तो अगला है निर्वाचन व्यवस्था को और भी आसान तथा कम खर्चीला बनाया जाए ताकि समाज सेवा तथा लोक कल्याण से जुड़े लोग भी चुनावों में भाग ले सके। यानी कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है कि कई बार देखने को मिलता है कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। और तो इससे क्या होता है कि जो एक समाज सेवा वाला व्यक्ति होता है या लोक कल्याण वाला, तो वो क्या करता है, उसके पास यदि पैसे नहीं हैं तो वो क्या होता है कि चुनाव में नहीं उतर पाता है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि जो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है वो जो है पॉलिटिक्स में उतर जाता है अपने पैसों के दम पर पैसों को खर्च करके, जिससे क्या होता है कि जब वो यदि एक राजनेता के रूप में बनता है, सांसद या विधायक, तो वो भ्रष्टाचार करता है और जो एक योग्य व्यक्ति था, समाज सेवक था, वो चुनाव में नहीं उतर पाता और चुनाव नहीं जीत पाता। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि निर्वाचन व्यवस्था जो है वो ईजी बनानी चाहिए और उसमें खर्च जो है बहुत ज़्यादा होता है, उसे ऐसी कुछ करना चाहिए जिससे उसका खर्च कम हो सके। ठीक है, ताकि लोग जो समाज सेवक लोग हैं वो जो है चुनावों से जुड़ सकें। ठीक है, अगला है प्रशासनिक कार्य के लिए लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करे, यानी कि जो भी प्रशासनिक कार्य जो है हो रहे हैं उनके लिए जो भी लोकपाल नियुक्त किया जाता है तो वो क्या करे, स्वतंत्र रूप से जांच करे, ना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता के जो है प्रभाव में आकर के ठीक तरह से जांच वगैरह का कार्य ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकपाल जो भी नियुक्त किए जाते हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए, ठीक है, जांच वगैरह के लिए, तो इन सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला है कानून और सरकार से लोगों की मानसिकता बदलना जरूरी है, यानी कि जो कानून है हमारे देश का या फिर सरकार है, ठीक है, तो इससे लोगों में क्या मानसिकता है कि जो सरकारें हैं या फिर पुलिस हैं तो ये सभी सब भ्रष्टाचारी होती है, ऐसा लोगों में मानसिकता है। तो इसके लिए मानसिकता को बदलने के लिए क्या करना होगा कि ऐसे जो है और नेताओं के भी उदाहरण देने होंगे जो कि बिना भ्रष्टाचार किए जो है अपनी कार्य सेवा का कार्य कर रहे होते हैं, और नेताओं को भी कई बार जो है ऐसे कार्यक्रम या फिर जो ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जनता को भी बिलीव हो कि नहीं, हर नेता जो है भ्रष्टाचारी नहीं होता या हर पुलिस वाला जो है भ्रष्टाचारी नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है कई बार उदाहरण एग्जाम्पल पेश किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, भ्रष्टाचार का विरोध भी जो है इसे रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसका यदि विरोध किया जाए तो इसे रोकने में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। जब यदि भ्रष्टाचार का विरोध किया जाएगा तो लोग क्या होगा कि इसे देख करके डरेंगे, सोचेंगे कि जब यदि भ्रष्टाचार हमने किया तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के विरोध में ही था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देश में एक लोकपाल बनाया गया था। ठीक है, तो क्या है कि जिस प्रकार से इतना जब बड़ी मात्रा में विरोध होता है भ्रष्टाचार का तो लोगों में थोड़ा सा डर आता है कि जो है यदि भ्रष्टाचार किए तो इसका लोग विरोध करेंगे और भ्रष्टाचार जो उजागर होगा तो इससे क्या होगा कि जीवन में संकट आ सकता है। ठीक है, तो इसका विरोध करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला है भ्रष्टाचार का अपराधी चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। कानून संक्षिप्त और कारगर हो, लचीला ना होकर कठोर हो, यानी कि कानून जो है ऐसा बनाया जाना चाहिए जो कि व्यक्ति में डर पैदा करे कि भ्रष्टाचार करने से यदि वो भ्रष्टाचार करेगा व्यक्ति तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो यदि जब तक कठोर कानून तैयार नहीं किया जाएगा देश में तब तक कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार करने से गुरेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कठोर कानून तैयार किया जाने चाहिए देश में। अगला है शिक्षा के अभाव के कारण ही लोग अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते हैं, जिसके कारण उन्हें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। यानी कि जो शिक्षा का अभाव जब होता है किसी कोई भी, जैसा कि भारत में बहुत बड़ी आबादी जो है अशिक्षित है, तो उसके लिए क्या है कि शिक्षित जब व्यक्ति नहीं होता है तो वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जब देख लेता है कि ये जानकारी नहीं है इसके बारे में तो वो क्या करता है कि उसे पैसे की डिमांड करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए जिससे वो अपने अधिकारों को जान सके। ठीक है, और सामने वाले को पैसे वगैरह या भ्रष्टाचार के लिए जो भी पैसे मांगे जाते हैं किसी भी अधिकारी या राजनेता के द्वारा तो वो क्या करे, उसे पैसे ना दे। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगला क्या है, हमारे चुनाव आयोग को भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, लेकिन नियमों की ढील के कारण भ्रष्टाचारी नेता भी चुनाव लड़ते हैं। यानी कि जो चुनाव आयोग है उसे क्या करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, लेकिन क्या है कि ऐसे नियम है भारत में, ढील है नियमों में, जिसके कारण क्या होता है कि चाहे कोई भ्रष्टाचारी नेता ही क्यों ना हो वो चुनाव लड़ता है और ज़्यादातर वो चुनाव जीत जाता है, क्योंकि उसमें पैसे के दम पर लोगों को खरीद लेता है या लालच देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि भ्रष्टाचारी लोग भी बहुत कई बार चुनाव जीत जाते हैं, जिससे देश का जो है एक ढांचा बिगड़ता है। ठीक है, देश को नुकसान होता है इससे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे नियम कानून कड़े बनाने चाहिए जिससे एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है वो चुनाव ना लड़ सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने देखा भ्रष्टाचार क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रकार क्या हैं,
इसके परिणाम क्या होते हैं, भ्रष्टाचार को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो इसके बारे में इस प्रकार से हमने डिटेल में देखा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और इसका जल्दी हम इस वीडियो का और एक पार्ट लाएंगे जिसमें हम कई और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे भ्रष्टाचार से रिलेटेड। तो ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।